वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद के पटल पर पेश करेंगी। लेकिन इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या खास होने वाला है, सीधा उस पर बात करते हैं। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया था, उनमें कृषि भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्पीड देने के लिए सरकार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी। किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। याद हो कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने 17 दिसंबर को लोकसभा को सौंपे रिपोर्ट में इसे 12,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। उधर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए फसल बीमा और मौसम में बदलाव को बर्दाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित करने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं। माना जा रहा है कि इस बार आवंटन में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने पिछले साल यूनियन बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, आसान कर्ज उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि निर्यात बढ़ाने पर रह सकता है। इसके साथ ही देश में किसान लंबे समय से आंदोलन कर एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार दलहन और तिलहन जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की बात कह सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार घटती खेती योग्य भूमि भी चुनौती है। आज देश में खेती करने की भूमि के लिए कोई लैंड यूज पॉलिसी नहीं है। उपजाऊ भूमि पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जा रही हैं, उद्योग लगा दिए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना एक चुनौती हो जाएगा। सरकार को समय रहते कृषि योग्य भूमि को लेकर एक नीति बनानी चाहिए। देखिए, कृषि के साथ हम ग्रामीण विकास की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े विषय हैं। तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि पिछले बजट में, यानी कि अभी जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है 2024-25, इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या था, और अगले साल यानी कि 2025-26 के लिए जो बजट आने वाला है उसमें क्या संभावना है। तो कृषि एवं संबद्ध, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड उसको कहते हैं, तो उसके लिए पिछले बजट में 1,52,000 करोड़ का करीब प्रोविजन किया गया था, और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए 2,65,000 करोड़ का प्रोविजन था। एक प्रोविजन ये था कि 400 जिलों में डिजिटल तरीके से फसल सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा का जो बजट है वो 60,000 करोड़ की जगह उसको 86,000 करोड़ किया गया था। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये तय हुआ था कि 2 साल में 1 करोड़ किसानों को इसके लिए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और ब्रांडिंग के द्वारा उनकी मदद की जाएगी। और 3 साल में किसानों को उनकी ज़मीन को शामिल करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी एग्रीकल्चर में। तो अब देखते हैं इस बार इनमें से एक तो जो प्रोविज़न था इन दोनों एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो कितना बढ़ता है। तो अभी जो संभावना व्यक्त की जा रही है 2025-26 में, ये करीब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए जो प्रोविज़न है 1,52,000 करोड़ से बढ़ा करके 1,75,000 करोड़ किया जा सकता है, यानी कि इसमें करीब 15% की वृद्धि होगी। तो अगर ये 15% बढ़ता है तो ये आप कह सकते हैं कि पिछले 6 साल में जो एग्री का बजट है वो 6 साल में सबसे अधिक वृद्धि होगी। तो अब देखते हैं कितना बढ़ता है ये। फिर एक चर्चा ये भी है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें अभी किसानों को साल में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाता है, तो उसकी लिमिट बढ़ाने की बात है कि हो सकता है इसको 5 लाख रुपया प्रति वर्ष कर दिया जाए प्रति किसान।
अच्छा, इसके अलावा जो और जो फसल से संबंधित कुछ प्रावधान हो सकते हैं, जो पिछली बार भी सरकार का एक जोर था कि जो अधिक पैदावार वाले, अधिक यील्ड वाले जो बीज की किस्में हैं, उनको डेवलप करने पर फोकस किया जाए। तो इस बार भी अधिक पैदावार वाले बीज है, फिर किसानों की जो उपज होती है, उसके स्टोरेज के लिए, फिर आगे उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने के लिए कुछ प्रावधान इस बार किए जा सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि दलहन और तिलहन, जो दाल और तेल जो हम खपत करते हैं, खाते हैं, तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है, क्योंकि जो देश में जो इनका उत्पादन है वो पर्याप्त नहीं होता है, हम इसके लिए आयात पर निर्भर करते हैं। तो इनका कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ बजट में प्रोविज़न हो सकते हैं। और एक ये है कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट में हम आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हो सकता है कुछ बजट में इसमें घोषणा की जाए।